से हटाया, यहाँ पे एंड में जाके इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम एक बार जाके चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप इस सिंगल को पैरेंथेसिस के अंदर लिख दोगे गाइस, ये और बेटर रहेगा। इस तरीके से गाइस अब हम मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें विनोद थापा और वेब डेवलपर मिल गया है। अब ये इमेज कहाँ से आ रहा है? सो गाइस आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इमेज को कैसे लेना है। ठीक है, आई मीन इससे पहले वाली वीडियो में ऑब्वियसली वो आपने अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो उसको लेने के लिए देखिए गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक इमेज कीवर्ड लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से गाइस मैंने इमेज लिखा। याद रखो यहाँ पे आपको क्लोज करना ही पड़ता है हर एक चीज़ को। तो उसका सोर्स होता है, ठीक है, उसका एक अल्टरनेट होता है। अगर मैं अल्टरनेट लिख देता हूँ अवतार अवतार अवतार, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे गाइस कुछ दिखेगा नहीं, एक अवतार उसका अल्टरनेट आ चुका है अवतार। ठीक है, तो वो अवतार के लिए गाइस ये एक एपीआई है, मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बनाया था, अगर आपको याद है तो ये देखिए यहाँ पे। तो गाइस आपको ये एक ऐसा एपीआई है जहाँ पे आपको सिर्फ ये वेबसाइट का नाम को कॉपी करना है, वेबसाइट की यूआरएल, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी नाम लिख दोगे ना वो उसके हिसाब से उसका एक न्यू अवतार आ जाएगा। और उस अवतार का बेस्ट पार्ट ये कि जो नाम आप लिखते हो दुनिया का कोई भी कोने में अगर वो नाम लिखेंगे वही अवतार आएगा। तो आप इसको एज ए अपना लोगो या आपका जो प्रोफाइल होता है सोशल नेटवर्किंग पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो और ये फ्री टू यूज़ है। अब बस इसको सेल नहीं करना, ऐसा इन्होंने बोला है एकदम नीचे। यहाँ पे देखिए गाइस इतने सारे पार्ट्स है, यहाँ पे देखिए पर्सनल एंड कमर्शियल यूज आप कर सकते हो। तो इसको जस्ट मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और राइट इसको यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, आई नो आप लोग को दिख रहा होगा ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनोद, फिलहाल अभी से विनोद लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखिए कितना ऑसम था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें जो चाहिए वो ऑलमोस्ट मिल चुका है, हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है। इस तरीके से आ गया। अब बस मुझे इसको क्या करना है, इसका विड्थ देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास का नाम देता हूँ। अभी आपको मैंने बताया क्लास नेम इक्वल टू, ठीक है, अवतार। आप गाइस कुछ भी नाम दे दीजिए, अवतार अवतार स्टाइल लिख देते हैं अपन इसको। ठीक है, अवतार स्टाइल की स्पेलिंग अवतार एस, ऑल राइट परफेक्ट। अवतार स्टाइल लिखा, कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने जो बनाया, ठीक है, तो आपको एक न्यू फाइल तो वापस बनाना पड़ेगा एंड दिस टाइम यू हैव टू राइट कैपिटल में अवतार .css। इतना सिंपल है गाइस, आप देख रहे हो कि मैं बार बार रिपीट ही किए जा रहे हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था ये सब। सो अवतार इसके अंदर जो इमेज है गाइस उसका मुझे विड्थ चाहिए 200 पिक्सल, उसकी जो हाइट चाहिए 200 पिक्सल्स एंड दिस इज इट। एंड ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखते क्या होता है। ऑल राइट, देख आपने एक चीज नोटिस करो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? अब मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप कुछ भी बना रहे हो गाइस आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इस पेज को कैसे मालूम चल रहा अवतार.js को कि भाई आपने क्लास नेम तो दे दिया बट उसका प्रॉपर्टी कहाँ सेट किया आपने, उसकी वैल्यू किधर दी आपने? ठीक है, कहीं हमने तो अवतार.css में दिया। अब अवतार पूछ रहा है भाई ठीक है अवतार.css में दिया तो भाई इंपोर्ट तो कर ले ताकि मैं उसको यूज करा सकूँ। सो इंपोर्ट ./ अगेन करेंट डायरेक्टरी एंड देन यू हैव टू सिंपली राइट अवतार। और देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे छोड़ दोगे इट मीन्स वो उसको .js मानेगा, बट ये तो .css है इसलिए आपको एक्सटेंशन देना है। ठीक है, एंड दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल है। बूम गाइस, ये देखिए इतना सिंपल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने कैसे किया। ठीक है गाइस, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो या उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसका नाम है टेकियॉन्स। ठीक है, टेकियॉन्स गाइस इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, इट्स लाइक अ बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप की तरह ही है ये। ठीक है, जहां से आप मल्टीपल आपको सिर्फ क्लास का नाम देना है, जैसे मैक्स विथ 4 rem देना तो आप MW31 इस तरीके से दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन जो हम क्लास देते थे CSS में, आपको सिर्फ डॉट अंडरलाइन लिखना है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में लिख देता हूँ इस तरीके से तो आप देख सकते हो जैसे मैंने TC लिखा तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप सिर्फ TC लिखते हो इट मीन्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर, TR लिखते हो इट मीन्स टेक्स्ट अलाइन राइट। इतना सिंपल है ये। तो टेकियॉन्स के लिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि गाइस ये इतना यूजफुल है। ठीक है, आपको इसको यूज करने के लिए आपको एक बार इसको Ctrl+C बंद करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस टेकियॉन्स को इंस्टॉल करने के लिए लेफ्ट टू राइट npm, ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है, आपको लिखना है TAC। मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, आपको यहाँ पे कर देना है इसको इस तरीके से पेस्ट एंड देन आपको सिंपली एंटर हिट करना है। तो आप देख सकते हो गाइस ये टेकियॉन्स का ये जो वर्जन है 4.11.1 ये हो रहा है इंस्टॉल। उसी समय आपको बस अगर उसको एक्सेस करना है तो यू हैव टू राइट इंपोर्ट
अब ब्रैकेट के अंदर टैक्यून्स, बस आपको जिस फाइल पे भी आपको ये टैक्यून्स, या आप इसको एज अ बूटस्ट्रैप का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हो, आप इसको बूटस्ट्रैप ही समझो, बट बिलीव मी गाइस, ये आपके फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने बस आपको इंपोर्ट कर देना है, वंस एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, परफेक्टली हो चुका है ये। अब आपने इस तरीके से लिखा, अब यहाँ पे देखिए ये जो h1 है, इसको अगर मैं क्लास नेम में लिख के सिंपली TC लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, रिएक्ट पे जाता हूँ, ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, वो कुछ दिखेगा नहीं, मालूम क्यों? क्योंकि हमने npm स्टार्ट तो किया ही नहीं ना, npm स्टार्ट। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने npm स्टार्ट लिखा तो थोड़ा सा समय लगा, वंस होते ही देखिए गाइस हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि हमारा जो ये विनोद थापा है वो मुझे सेंटर पे दिखा देना। सो गाइस, आज जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट सेंटर पे आ चुका है, मतलब हमारा टैक्यून्स जो कि अल्टरनेटिव है बूटस्ट्रैप का, परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले कार्ड पे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि वापस ये नया बन चुका था। ऑलराइट, तो देखिए इस जो डिप क्लास नेम है हमारा मेन डिप, उसको मुझे एज अ कार्ड शो करवाना है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, पहला जो कलर होगा वो ये कि इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ 4, मार्जिन 4 दिया तो गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ से स्पेस आ चुका है, लेकिन ऑलराइट उससे पहले मैं आपको इसका कलर चेंज करा के दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड लाइट चाहिए मुझे गाइस पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल, इस तरीके से लाइट पर्पल लिखा तो गाइस इस तरीके से हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया। ये टेक्स्ट सेंटर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, ठीक है, इसको हट जाएगा, परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन लिखना है ताकि वो सिर्फ एक दिखाई दे। तो मैं क्या लिखता, और हाँ एक और चीज गाइस, ये बनाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो 4 है वो 4 कैसे है, ठीक है। तो देखिए एक तो मैंने बना लिया इतना सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेन हमारा ये जो इंडेक्स पे, तो अगर इसी अवतार को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, तो आपने देखा गाइस मैंने सिंपली 4 बार इसको कॉपी किया, ठीक है। इसको कंट्रोल एस सेव करूंगा तो ये बता रहे कि एक ही टैग के अंदर होना चाहिए हमेशा की तरह वही। सो यू हैव टू राइट div, इस तरीके से आपने div लिखा, यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको div को क्लोज कर देना है, ठीक है, और एक कॉमा ऑलरेडी है तो कंट्रोल एस सेव कीजिए, 3 2 1 बूम गाइस, देखिए 4 आ चुका है, कितना है, सिंपल है, ठीक है। आपने देखा कि कंपोनेंट का काम ये है कि एक बार आपने जो कंपोनेंट बना लिया आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो जहां जहां उसकी हमें नीड है। तो इस तरीके से ये 4 आया, लेकिन ये एक के साइड एक नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक के बाजू में एक आ रहा है वैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको जाना है, एक प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है ये फिलहाल पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, ये डिस्प्ले अभी इनका एक ब्लॉक है जो ये पूरा स्पेस खा रहा है, और मैंने मार्जिन दिया इसलिए परफेक्टली इनके बीच स्पेस आया। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि जितना उसका एरिया है उतना ही स्पेस खाए, तो यू हैव टू राइट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, DIB, हाँ, डायरेक्टली आप CSS से भी कर सकते थे, बट मैंने आपको जैसे बताया कि किस तरीके से आप एक नया, आज मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया जो कि पहले था बूटस्ट्रैप, अब आप टैक्यून्स को मोस्टली अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में रिएक्ट वाले मोस्टली टैक्यून्स यूज करते हैं। एंड दिस इज इट, देखिएगा 4 बन चुके हैं, इनके बीच हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो अगर बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए देन यू हैव टू राइट पैडिंग 4, ठीक है, पैडिंग 4 दिया एंड अपने आप परफेक्ट होके ये देखिएगा इस कितनी इजीली ये बन गया। तो आप देख सकते हो कितना इजीली मैंने गाइस सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया और उस एक कंपोनेंट से मैंने 4 कंपोनेंट बना लिए जो कि कुछ इस तरीके से बाद में वो दिखते हैं, ठीक है। सो गाइस इतना हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो नाम दिखाई दे रहा है विनोद थापा, ये अलग अलग नाम कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए अगेन यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको याद है अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ जैसे नेम, ठीक है, तो पहले एक ID एट्रीब्यूट को पास करा देता हूँ, ठीक है, ID इज 1, नेम लिख देता हूँ गाइस मैं यहाँ पे विनोद, और यहाँ पे वर्क लिख देता हूँ एज अ वेब डेवलपर, ठीक है, इसको एज अ वेब डेवलपर इस तरीके से मैंने लिख दी, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ गाइस, इस जगह पे अगर मैं गया, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये जो विनोद थापा है ना, अब इसको मुझे विनोद थापा नहीं लिखना है। सबसे पहले तो अगर आप प्रॉप्स यूज कर रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे आपको प्रॉप्स लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इट मीन्स डिस्ट्रक्चरिंग यूज करो, यू हैव टू राइट प्रॉप्स डॉट नेम, और ठीक इस जगह पे आपको लिखना है, ठीक है, प्रॉप्स डॉट वर्क, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। कंट्रोल एस सेव करोगे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिएगा इस विनोद एंड वेब डेवलपर कैसे आया। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ गया, इस जगह पे मैंने ID नेम एंड ए प्रॉप्स दिया हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे आ चुका है। अब आप सोच रहे हो
ठीक है, ये तो एक ही का आया, लेकिन अब ये इस जगह पे गाइस ये दूसरा भी दिख रहा है, तीसरा वाला भी दिख रहा है, चौथा भी दिख रहा है, सभी का नाम अलग अलग है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? तो देखिए गाइस इस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो बहुत लंबा कोड लगेगा, समझ रहे हो, बहुत लंबा लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए बेस्ट पार्ट है कि गाइस हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो वो एरे को 1 बाय 1 इनमें हम पास कर देंगे। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज आप याद रखो कि गाइस उससे पहले ये कि अब ये जो चीज है, ठीक है, इसको मैं एक अलग कंपोनेंट में बनाना चाहता हूं। आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने रेंडर लिखा, मुझे क्योंकि अब ये भी तो दिखाना है ना, वेलकम टू अवतार वर्ल्ड, तो इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक, रेंडर के नीचे जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं H1 को क्लोज करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और लिख देता हूं वेलकम टू अवतार वर्ल्ड, एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। तो आप देखो गाइस एक एरर आ रहा है, वापस